एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 15% की कटौती की है। यह कटौती हाल के हुए एयर इंडिया क्रैश होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में असर पड़ा है, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है। इस घटना के बाद जनता सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगा रही है। सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और सरकार अपना काम कर रही है, कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस के शासन की बात कर रही है। गृहमंत्री जी की बात को आप समझिए। किया, उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में किया, उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। आज लोकसभा के अपोजिशन लीडर एलओपी का जन्मदिन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने अपने आए हैं एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊं। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। नमस्कार। और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। G7 में अमेरिका के राष्ट्रपति का आना और नाराज होकर वापस चले जाने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं हुई और आपस में फ़ोन पर बातचीत हुई। बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से कहा नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। जी नमस्कार, मैं भारत देश का रहने वाला अजय। जय हिंद, जय भारत।